देखिए अभी तक हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, उसको हम लोग प्रूफ किए। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 है, जहां पर m और n x और y का फंक्शन है। ये आपका एग्जैक्ट होगा यदि m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, n को x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, और यदि ये दोनों बराबर हो जाता है तो आपका दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाएगा, जिसको कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले सिद्ध किए। और साथ ही साथ यदि आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो सॉल्व करने का तरीका एक तो है कि पहले आप इसको वेरीफाई कर लीजिए कि एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है। यदि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तब हम लोग 3 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले m को हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, समझ गए, m को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, समझ गए। m को किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, बट ये ध्यान में रखना है कि y आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। फिर n में से हम लोग वो टर्म खोजेंगे, n में से वो टर्म हम लोग खोजेंगे जो कि x से फ्री होगा, समझ गए। n से हम लोग वो टर्म खोजेंगे जो किससे फ्री होगा, x से, और फिर उसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। पहला केस क्या हुआ कि m को हम लोग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन y को हम लोग कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि हम लोगों n में से उस टर्म को हटा देंगे जिसमें क्या हो, x हो, और फिर उसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इस दोनों के सॉल्यूशन को हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे और वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन देगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस दोनों से जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोगों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और इस जोड़ को हम लोगों को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बराबर कर देना है, और वही आपका कहलाता है जनरल सॉल्यूशन, समझ गए। वही आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो आइए इसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इसको पहले आप नोट कीजिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, सॉल्व x प्लस वाई डी वाई माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले आप dx वाले को लिखिए, लेकिन जैसे आप dx वाले को लिखिएगा तो शुरुआती में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बेहतर है कि इसको माइनस से गुना कर लीजिए। तो x माइनस वाई डी एक्स माइनस ये x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू आपका कितना हो गया, 0। और अभी हम लोग क्या फॉर्मेट पढ़े थे, m dx प्लस n dy इक्वल टू कितना, 0। तो m इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस वाई, और n इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग m को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि y के अलावे जितना भी रहेगा ना उसको हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। पार्शियली इसको जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y के अलावे जितना भी टर्म रहेगा उसको क्या ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट।
ऑब्वियस सी बात x आपका कांस्टेंट हो जाएगा माइनस, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना 1। इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, n को कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस x का 1 हो जाएगा और y का 0। और इस प्रकार से देखिए कि चूंकि दोनों बराबर हो गया ना, डेल m बाय डेल y इक्वल टू आपका कितना हो गया डेल n बाय डेल x। इसका मतलब कि आपका एग्जैक्ट फॉर्म में है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, एग्जैक्ट फॉर्म में है। लिखेंगे सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्म में है। और अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अभी जो यहाँ पर हम लोग मेथड पढ़े थे उसके अनुसार से भी सॉल्व करेंगे, और हम लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा पहले उसको देखिए, फिर जो मेथड हम लोग लिखे थे उसके अनुसार से सॉल्व करेंगे। देखिए इसका नाम 1 नंबर दे दीजिए, तो 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो तोड़ दीजिए, तो x dx माइनस y dx, फिर आपका माइनस x dy माइनस y dy इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको जो है इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं है, इसको लिख दीजिए x dx। इसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए y dy। और इस दोनों को देखिए y को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, उल्टा काम है। x को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, ये भी उल्टा है। इस दोनों से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा y dx प्लस x dy इक्वल टू कितना हो गया 0। कहने का मतलब है x dx माइनस y dy माइनस, आप इसको dxy लिख सकते हैं क्या, dxy का मतलब x वैसे ही y का डिफरेंशिएशन dy, y वैसे ही x का डिफरेंशिएशन dx, यानी कि y dx प्लस x dy को हम लोग dxy लिख सकते हैं। और अब हर एक का इंटीग्रेशन आसान है, इसलिए अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग वी हैव क्या हो जाएगा x dx माइनस इंटीग्रेशन y dy माइनस dxy इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, y का y स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ रहता है तो दोनों खत्म हो जाता है। इंटीग्रेशन और d दोनों खत्म हो गया, आपका हो गया xy, और उधर 0 के इंटीग्रेशन कितना c। कहने का मतलब है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना हो गया 2c, दैट इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना k। और यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, वेयर k इक्वल टू 2c। हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका विस्ट एलिटर। इसी को दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं समझ गए, एलिटर बाय रूल। बाय रूल बनाइए तो क्या कहता है, m वाले को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। m वाला कहाँ है देखिएगा, तो m वाला कितना है x माइनस y। याद रहे यहाँ पर y कांस्टेंट होगा, y हाँ इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर y को कैसा ट्रीट करना है, कांस्टेंट के जैसा, ठीक। प्लस n वाले में से n आपका ये चीज है ना, n वाले में से वो टर्म लीजिए जिसमें y नहीं है। जैसे पहले तो माइनस है, तो माइनस तो आपको लेना ही पड़ेगा, और यहाँ तो x है ना, n वाले में से वो टर्म लेना है जिसमें x नहीं है। इसमें तो x है लेकिन यहाँ तो x है नहीं, आपको सिर्फ क्या ले लेना है y।
dy इक्वल टू, उधर आपको एक कांस्टेंट को ले लेना है, था ना कि दोनों को इंटीग्रेट करके उस तरफ आपको क्या ले लेना है, एक कांस्टेंट। क्या ले लेना है, एक कांस्टेंट। समझ गए? देखिए कितना हो गया, देखिए तो x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाय 2, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। y एज ए कैसे ट्रीट होगा, कांस्टेंट, y बाहर, और dx के इंटीग्रेशन x, dx के इंटीग्रेशन x माइनस y के इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर बाय, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 2c, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू k, where k इक्वल टू 2c। This is the required solution. This is the required solution. और देख लीजिए कि दोनों ही सॉल्यूशन आपका सेम। समझ गए? दोनों में से हम लोग किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, आप नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, ax प्लस ny प्लस g इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस by प्लस f dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि m और n का वैल्यू क्या है, और फिर देखना है कि आपका एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं। सॉल्यूशन एग्जाम में क्वेश्चन आपको उतार लेना है फिर से। समझ गए? एग्जाम में क्वेश्चन आपको उतार लेना है, इसका नाम आप दे दीजिए 1 नंबर। तो क्या हो गया बोलिए तो, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो m बराबर कितना है, ax प्लस hy प्लस g, और n बराबर बोलिए तो hx प्लस dy प्लस f। m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, तो x तो आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा ना। यहाँ पर y के बाजू में कितना है, h बाहर, और y के कितना हो जाएगा 1, और g का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा, 1 नहीं बल्कि 0। इसी तरह से n को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, x के अलावे सारा आपका कितना हो जाएगा 0। समझ गए? x के अलावे सारा आपका कितना हो जाएगा 0। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, h आपका बाजू में x का 1, by एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा 0, और f आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा 0। तो डेल m बाय डेल y इक्वल टू h, और डेल n बाय डेल x इक्वल टू कितना हो गया s, दोनों इक्वल है ना। लिखेंगे चूंकि डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, so the given differential equation is in exact form। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व पहले आइए एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग रूल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 1 इंप्लाइज, देखिए तो क्या है, तोड़िए तो ax प्लस g dx प्लस hy dx, ax और g का तो इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं ना। आपको दिक्कत है y का, आप इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको अलग कर लिए। फिर देखें तो x का तो x का आप y के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि by प्लस f dy प्लस hx dy इक्वल टू आपका हो गया 0। कहने का मतलब है ax प्लस g dx प्लस by प्लस f dy
और इस दोनों से आप x को बाहर ले लीजिए, तो y dx प्लस x dy इक्वल टू आपका हो गया 0, यानी कि ax प्लस g dx प्लस by प्लस f dy प्लस h, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dx इक्वल टू 0, क्योंकि x वैसे ही y का dy प्लस y वैसे ही x का dx। और अब देखिए सब का इंटीग्रेशन हो सकता है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए इंटीग्रेशन ax प्लस g dx प्लस by प्लस f dy प्लस h dxy इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन। और इस प्रकार से देखिए तो आपको क्या मिलेगा, a आपका बाहर x का x स्क्वायर बाय 2, g बाहर x का dx का x प्लस b बाहर y का y स्क्वायर बाय 2 प्लस f बाहर dy का y प्लस h, और x y का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों खत्म ना, x y उधर 0 का कितना c। अब आप क्या कीजिए कि दो एलसीएम ले लीजिए, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy इक्वल टू 2c। इसी को थोड़ा सा बढ़िया से लिख दीजिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और इक्वल टू कितना हो गया 2c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। समझ गए? एलिटर, इसी को और कैसे बनाइएगा, एलिटर, हाँ बाय रूल से। रूल से क्या करना है, m को लिख दीजिए, m कितना है बोलिए तो, m आपका है ax प्लस hy प्लस g dx। याद रहे m वाले में h को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, y को क्या ट्रीट करते हैं एज ए कांस्टेंट, यानी कि y इक्वल टू कांस्टेंट प्लस n वाले में वो टर्म लेते हैं जिसमें x नहीं है, जैसे इसमें x है छोड़ दीजिए, by प्लस f ले लीजिए, by प्लस f dy इक्वल टू आप एक कांस्टेंट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कांस्टेंट। आप इंटीग्रेट कीजिए, a बाहर x का x स्क्वायर बाय 2, hy कांस्टेंट है बाहर क्योंकि y को आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा, dx का x प्लस g dx का x प्लस b y का y स्क्वायर बाय 2 f dy का y इक्वल टू c। दो से गुना कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c। देख लीजिए दोनों एक ही सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है x स्क्वायर माइनस ay dx माइनस ax माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू
0 है, और हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए सॉल्यूशन। तो इसको क्या लिखिएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई हो गया, और एन इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो m को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 माइनस a हो जाएगा। n को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, माइनस a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, और दोनों आपका बराबर हो गया। हाँ या नहीं? यानी कि डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is in exact form। इसका नाम आप एक ले लीजिए, तो 1 implies, छोड़ दीजिए, x स्क्वायर डी एक्स माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसका तो आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है, दिक्कत यहाँ पर है, तो कॉमन ले लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए कॉमन ले लीजिए, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए डी एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया, 0। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो क्या होगा बोलिए तो, इधर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए बाहर इंटीग्रेशन डी एक्स वाई इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, x का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 ना, एक्स क्यूब बाय 3, ये वाई क्यूब बाय 3 माइनस ए एक्स वाई इक्वल टू सी, है या नहीं? यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई इक्वल टू 3c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ए लीटर कैसे होगा, देखिए इंटीग्रेशन, यहां पर m लिख दीजिए, m में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स, वाई को कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करना है, प्लस इसमें वो लीजिए जिसमें x नहीं है, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो गया ना, डी वाई इक्वल टू कितना, c। तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस ए वाई कांस्टेंट है बाहर, dx का x प्लस वाई क्यूब बाय 3 इक्वल टू c। तो आपका कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 3c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है e पे पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e पे पावर y sin x dy इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले याद कीजिए, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, ये कौन सा फॉर्म है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m बराबर e पे पावर y प्लस 1 cos x, और n बराबर कितना हो गया, e पे पावर y और sin x। तो आप m को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के अलावा सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे देखिए
cos x, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया ना, और e पे पावर y का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e पे पावर y, और 1 का कितना हो जाएगा 0, एंड dn बाय dx, आपका e पे पावर y कांस्टेंट है बाहर, और sin x का डिफरेंशिएशन sin x का cos x, ये भाई साहब आपका हो गया cos x। और देखिए दोनों बराबर है ना, लिखिएगा चूंकि डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, therefore it is in exact form, so solution will be, बोलिए तो क्या होता है सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन, यहां पर m लिखते हैं, m वाले को, m बोलिए तो कितना है e पे पावर y प्लस 1 cos x dx, लेकिन याद रहे यहां पर y को क्या लेते हैं कांस्टेंट, और प्लस यहां पर n का वो टर्म लेते हैं, समझ गए, n का वो टर्म लेते हैं जिसमें कि आपका x नहीं है, यही ना जी, तो x तो देखिए तो n में एक ही टर्म है ना, और इसमें तो x है या नहीं, यानी कि आपका कोई भी टर्म नहीं मिला, समझ गए, आपको जो है कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, इक्वल टू आपका कितना हो जाता है c कांस्टेंट। अब देखिए यहां पर क्या है कि sin x का बाजू वाला नहीं लेना है, मतलब वैसा कोई टर्म रहना ही नहीं चाहिए, समझे बात को, वैसा कोई टर्म नहीं रहना चाहिए, इक्वल टू c हो गया। अब देखिए तो e पे पावर y आपका कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है, तो e पे पावर y प्लस 1 आपका बाहर हो गया, और cos के इंटीग्रेशन बोलिए तो sin x प्लस कितना c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये तो ठीक है, आइए स्पेस तो है, लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू आपका है 0, ये कौन सा फॉर्मेट है बोलिए तो f dx प्लस n dy इक्वल टू 0, m बराबर बोलिए तो x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, और n बराबर हो गया y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। m को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में, ये 0 माइनस 4x कांस्टेंट है बाहर, 2 बाहर, y स्क्वायर का 2y, यानी कि कितना हो जाएगा 4y, और इसी प्रकार से आप n को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, 0, ये कितना हो जाएगा माइनस 4y, और x स्क्वायर का 2x, तो कितना हो जाएगा 4x, और देखिए दोनों आपस में क्या है बराबर है, लिखिएगा चूंकि डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, सो इट इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, ये कौन सा फॉर्मेट में हो गया एग्जैक्ट फॉर्म, सो इट इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, solution will be, so solution will be, बोलिए तो इंटीग्रेशन, यहां पर हम लोग m वाले को लिखते हैं, m में कितना है x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx, लेकिन यहां पर y को क्या ट्रीट करते हैं कांस्टेंट, प्लस n वाला का वो टर्म लेते हैं जिसमें x नहीं है, जैसे देखिए इस दोनों में x है ना,
इसको नहीं लीजिएगा, सिर्फ क्या ले लीजिएगा, वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कितना, सी कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 4y कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, dx का x प्लस y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3 इक्वल टू c। तो देखिए तो ये आपका 2 बार में कट गया। तो ऐसा कीजिए ना, आप 3 से इसको गुना कर दीजिए, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y माइनस 6xy स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू 3c। देखिए आंसर यही है या कुछ फॉर्मेट चेंज है, देखिए तो बस सिर्फ कॉमन ले लिया, यही ना जी, आप भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या कॉमन ले लीजिएगा, माइनस 6xy, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, के दे दीजिए, which is the required solution, which is the required solution। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, क्या कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है 2x माइनस वाई प्लस 1 dx प्लस 2y माइनस एक्स माइनस 1 dy है। तो लिखिए, क्या लिखिएगा, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 और n इक्वल टू 2x माइनस 2y माइनस x माइनस 1। m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, ये 0 ना हो गया, y का माइनस 1 1 का 0 और n को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, याद रहे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x के अलावा सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y के अलावा सब आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, समझ गए। तो आपका कितना हो गया 2y, ये तो 0, x है तो माइनस 1, इसका 0 हो गया, दोनों बराबर हो गया ना, यानी कि डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x। सो द फॉर्म इज इन एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट फॉर्म में है, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, क्या सॉल्यूशन होगा बोलिए तो, इंटीग्रेशन m लिख दीजिए, m में कितना है 2x माइनस 1 प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 dx, और यहाँ पर y बराबर क्या हो जाता है कांस्टेंट, प्लस n का वो टर्म लिखे जिसमें x नहीं है, इसको छोड़कर, यानी कि 2y माइनस 1 dy इक्वल टू c। यहाँ पर y को आपको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है या नहीं। तो कितना हो गया 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई बाहर, dx का x 1 इंटू dx इसका x प्लस 2y का y स्क्वायर बाय 2 dy का y इक्वल टू c। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कहने का मतलब है कि आपको क्या मिला, x स्क्वायर माइनस xy, आंसर मिला ये तो है, प्लस x प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू सी। बढ़िया से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है कि सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू 6x माइनस 2y माइनस 7 बाय 2x प्लस 3y माइनस 6। तो पहले इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा
आपका हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 7 dx इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 6 dy। एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 6x माइनस 2y माइनस 7 dx माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 dy इक्वल टू 0। m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m बराबर बोलिए तो 6x माइनस 2y माइनस 7 और n बराबर माइनस लेना पड़ेगा 2x प्लस 3y माइनस 6। m को डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। y के अलावे सब आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये 0, इसका माइनस 2 हो जाएगा, और n को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, माइनस 2 बाहर x का 1, ये दोनों तो आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा ना, 0 हो गया। तो चूंकि डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, so therefore it is in exact form, therefore solution will be m लिखिए, m क्या लिखिएगा? 6x माइनस 2y माइनस 7 dx, y आपका हो जाएगा कांस्टेंट, प्लस n में वो टर्म लिखिए जिसमें x नहीं है, इसमें x है ना छोड़कर, तो माइनस 3y प्लस 6 dy इक्वल टू आपका कितना हो गया? 0। समझ गए? इक्वल टू आपका हो गया 0। देखें तो क्या मिला? 6 बाहर, x का x स्क्वायर बाय 2, 2y कांस्टेंट है बाहर, dx का x, dx का x माइनस 7 बाहर dx का x प्लस, बल्कि माइनस कर लीजिए, है या नहीं, माइनस 3 बाहर y का y स्क्वायर बाय 2, 6 बाहर dy का y 0। तो आप क्या कीजिए, 2 से जो है ना गुना कर लीजिए, है या नहीं, 2 से गुना कीजिएगा तो 6 यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट। तो काटिए मत ना, गुना कर लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 14x माइनस 3y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 2c, दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 14x प्लस 12y इक्वल टू k। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। कैसे? यहाँ पे वही है लास्ट। हाँ तो छोड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है। वैसे सब फिर आगे जाके प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कीजिएगा, इस दोनों को, इस तीनों को इस तरह भेज दीजिए, है या नहीं, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? सॉल्यूशन 2x प्लस 3y माइनस 5 dy, या dx से दोनों तरफ गुना करना लीजिए, बात एक ही हो गया। 3x प्लस 2y माइनस 5 dx इक्वल टू कितना हो गया? 0। पहले x वाले को लिख दीजिए, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 5 dx प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 dy इक्वल टू 0। ये कौन सा फॉर्म हो गया? m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m बराबर हो गया 3x प्लस 2y माइनस 5, n बराबर 2x प्लस 3y माइनस 5। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2, है या नहीं,
और इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है। सिंस डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल m n बाय डेल x, therefore it is in exact form है। so solution will be, क्या सॉल्यूशन होगा, m पूरा लिख लीजिए, यानी कि 3x प्लस 2y माइनस 5 dx, यहाँ पर y क्या हो जाता है कांस्टेंट, प्लस n में वो टर्म लिखे जिसमें x नहीं है, इसको छोड़कर 3y माइनस 5 dy इक्वल टू c है या नहीं, इक्वल टू आपका हो गया c। इंटीग्रेट कीजिए, 3 बाहर x का x स्क्वायर बाय 2, 2y कांस्टेंट है बाहर, dx का x माइनस 5 बाहर dx का x इक्वल टू 3, y का प्लस है ना, प्लस y स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 dy का y इक्वल टू c। 2 से गुना कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 2c, यानी कि दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10x माइनस 10y इक्वल टू k। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं, इसको आप नोट कीजिए, और इससे जो है आपका जो रिलेटेड क्वेश्चन सब है आप सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 1 प्लस e पे पावर x बाय y dx प्लस e पे पावर x बाय y इंटू 1 माइनस x बाय y dy इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखिएगा, हम लोग लिखेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। m बराबर बोलिए कितना है 1 प्लस e पे पावर x बाय y, और n बराबर है e पे पावर x बाय y 1 माइनस x बाय y। आप m को डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, 1 का 0, e पे पावर x का e पे पावर x, यानी कि e पे पावर x बाय y, अब फिर x बाय y को y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो x एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और 1 बाय y, तो 1 बाय x का कितना होता है माइनस 1 बाय x स्क्वायर, माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा y स्क्वायर, है या नहीं, यही ना होगा जी। 1 का 0, e पे पावर x का e पे पावर x, x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और 1 बाय y, तो 1 बाय x का माइनस 1 बाय कितना होता है x स्क्वायर माइनस 1 बाय y स्क्वायर, यानी कि माइनस x बाय y स्क्वायर e पे पावर x बाय y, और n को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड में तोड़िए, है या नहीं, तो आपका सेकेंड वैसे ही 1 माइनस x बाय y वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो e पे पावर x बाय y, फिर इस पावर को किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो 1 बाय y बाहर x का 1 हो गया, प्लस फर्स्ट वैसे ही e पे पावर x बाय y वैसे ही अंदर वाले का 1 का 0 माइनस 1 बाय y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा बाहर, और x का कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब है तोड़ दीजिए इसको, तो 1 बाय y इंटू e पे पावर x बाय y माइनस x बाय y स्क्वायर e पे पावर x बाय y माइनस 1 बाय y e पे पावर x बाय y। और एक चीज गौर से देखिए, ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गया, तो डेल n बाय डेल x इक्वल टू कितना हो गया माइनस x बाय y स्क्वायर
e पे पावर x पे y, दोनों सेम हो गया ना, चूंकि डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, सो द इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। अब क्या कीजिएगा, अब क्या तरीका है, सो सॉल्यूशन विल बी, सो सॉल्यूशन विल बी, देखिए m को लिखिए, m कितना है, m 1 प्लस e पे पावर x बाय y, किसके रेस्पेक्ट में, dx, और y क्या हो जाता है, y कांस्टेंट हो जाता है, प्लस वो टर्म लिखिए आप यहाँ पर, समझ गए, जिसमें आपका x नहीं है, तो इसमें तो x है ना, इसको इससे गुना कीजिएगा x होगा, और इसको इससे भी गुना कीजिएगा कितना होगा, x होगा, होगा ना x, तो x वाले को तो आप लिख दे सकते हैं, इक्वल टू में कितना हो गया आपका c, c ना, इक्वल टू में कितना हो गया c, तो देखिए तो 1 इंटू आपका dx, तो dx का इंटीग्रेशन कितना x, e पे पावर x का e पे पावर x हो जाता है, और यहाँ पर y कांस्टेंट है, तो x के कोफिशिएंट से भाग, तो x का कोफिशिएंट 1 बाय y है ना, आप 1 बाय y से भाग दे दीजिएगा, इक्वल टू c, तो x प्लस y e पे पावर x बाय y इक्वल टू c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है इतना आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप लिखिए, आइए अब हम लोग एक नए प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, और ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाउंड बाय इंस्पेक्शन। अभी जैसे हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा भी फॉर्मेट आता है जो कि डायरेक्ट आपका एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होता है, और उसको हम लोगों को एग्जैक्ट बनाने के लिए x y के किसी फंक्शन से हम लोगों को भाग देना पड़ता है, वही जिससे भाग देते हैं, या u कहे जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और तब वो आपका एग्जैक्ट में बन जाता है, और फिर हम लोग आसानी से उसका सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। तो आइए इसको पहले लिखते हैं, और फिर एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। क्या लिखेंगे, sometimes differential equation is not in exact form, and it can made exact by multiplying some suitable functions of x and y, that is called integrating factor for the differential equation. Example, x dy minus y dx equal to 0 is not in exact form. Multiplying
both sides by 1 by x square we get क्या होगा, तो x dy माइनस y dx बट्टे में x स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया, तो 0। और इस चीज को देखिए, तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, d नीचे x इस तरफ 0 और ऊपर y। और देखिए तो इसको जरा डिफरेंशिएट करके ये वाला आता है, फर्स्ट बाय सेकेंड में तोड़िए, सेकेंड वैसे ही x वैसे ही y का डिफरेंशिएशन dy माइनस फर्स्ट वैसे ही y वैसे ही सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का कितना dx और बटे में सेकेंड का स्क्वायर है या नहीं, तो बटे में आपका सेकेंड का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। और अब देखिए तो इसका इंटीग्रेशन कितना आसानी से हो जाएगा है या नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन डी y बाय एक्स इक्वल टू 0 का, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों खत्म, y बाय एक्स इक्वल टू कितना हो गया c। और हम लोग आसानी से क्या किए कि इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल दिए, तो सॉल्यूशन हम लोग क्या किए, निकाल लिए है या नहीं। तो कहने का मतलब है कि x dy माइनस y dx ये आपका एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं था। एग्जैक्ट फॉर्म में कहने का मतलब ये होता है कि जिसको कि आप बिना सब्स्टिट्यूशन का, बिना ट्रांसफॉर्मेशन का आप जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वही आपका कहलाता है एग्जैक्ट फॉर्म। जैसे यदि यही चीज आपका इस तरह से रहेगा, किस तरह से, तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि y dx प्लस x dy रहे, तो इसको हम लोग dxy लिख सकते हैं है या नहीं। और यहां पर फिर इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है या नहीं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका एग्जैक्ट फॉर्मेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्जैक्ट फॉर्मेट, यानी कि जिसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं बिना ट्रांसफॉर्मेशन का, बिना सब्स्टिट्यूशन का। तो ये भाई साहब एग्जैक्ट में नहीं था, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोगों को किससे भाग देना पड़ा, हम लोगों को देना पड़ा एक्स स्क्वायर से भाग, या यू कहे कि 1 बाय एक्स स्क्वायर से क्या करना पड़ा, गुना करना पड़ा। समझिए, तब ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया जिसको कि हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसी प्रकार से कुछ और भी तरीका है जिससे कि हम लोग गुना करके या भाग देकर एग्जैक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, और वो क्या क्या तरीका है फिर मैं आपको बताता हूँ, जिसको कि हम लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों किससे गुना किए, 1 बाय एक्स स्क्वायर से। इसी 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसको कहेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गए, यहाँ पे लिखेंगे हियर 1 बाय एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड integrating factor for the given differential equation, for the given differential equation। इसको नोट कीजिए, फिर आपको सारा फॉर्मेट हम लिखकर बताते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है कि ये कुछ यूजफुल रिजल्ट है जिसको कोई हम लोगों को याद रखना चाहिए। और ये सब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, या यूं कहें कि एग्जैक्ट बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हम लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। यानी x dy प्लस y dx रहेगा तो इसको हम लोग dxy लिख सकते हैं। y dx माइनस x dy बाय y स्क्वायर रहे तो dx बाय y लिख सकते हैं। x dy माइनस y dx बाय x स्क्वायर रहे तो dy बाय x इसको लिख सकते हैं, जैसा कि अभी जस्ट आपको बताया था, है या नहीं। x dy माइनस y dx बाय x y रहे तो d log y बाय x लिख सकते हैं। x dy माइनस y dx बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रहे तो हम लोग d tan इनवर्स y बाय x। कहने का मतलब है
कि टेन इनवर्स y बाय एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, समझिए। उसी तरह से टेन इनवर्स x बाय y को डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये वाला मिलेगा। 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपको ये मिलेगा। और भी एक होता है, मैं उसको भी बता दूं आपको। तो ये आपका है इस प्रकार से, आप इसको लिख सकते हैं 8 नंबर x dy माइनस y dx बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू d 1/2 log x प्लस y बाय x माइनस y। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ गए। बहुत यूजफुल रिजल्ट है, इस चीज को याद रखना चाहिए, आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dy इक्वल टू 0 है, ठीक। और हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये भी आपका वही m dx प्लस n dy वाला फॉर्मेट है, समझे। तो हर बार आपको वो चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो चीज जो है हमेशा आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, इसको तोड़िएगा। x क्यूब dx प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस y क्यूब dy प्लस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये इंटीग्रेट हो जाएगा, समझ गए। और प्लस प्लस देखिए इस दोनों से आप कॉमन ले लीजिए 3xy, यहां पर y dx बचेगा और यहां पर x dy इक्वल टू कितना हो गया 0। यानी कि x क्यूब dx प्लस y क्यूब dy प्लस 3xy, और इसको d आप xy लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए हर एक टर्म आपका इंटीग्रेबल है ना, हर एक टर्म इंटीग्रेबल है, आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x क्यूब dx प्लस y क्यूब dy प्लस 3 बार xy dxy इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन। x क्यूब का x पे पावर 4/4, y पे पावर 4/4, 3 बाहर x dx हो गया ना। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, इसका कितना हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया c। हाँ या नहीं, ये x dx का फॉर्मेट में है ना, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर y स्क्वायर बाय आपका हो गया 2, और 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू कितना जी, इक्वल टू आपका कितना हो गया 4c, और दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, ऊपर 3x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 कहाँ पे, यहाँ 4 क्यों होगा, ये दोनों एक टर्म है ना, x dx, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2 लिख दिए, लेकिन x के जगह पे तो x y है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 हो गया, समझे बात को, ठीक, इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, कहता है कि x dy by dx
इक्वल टू वाई प्लस कॉस 1 बाय एक्स है और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या कीजिएगा, आप इस प्रकार से कीजिए, y को इस तरफ लेते आएंगे, x dy बाय dx माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 1 बाय एक्स, और dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x dy माइनस वाई dx इक्वल टू cos 1 बाय एक्स और कितना हो गया dx, है या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आप देखिए, एक बार चेक कीजिए कि x dy माइनस वाई dx है, तो इसको किससे गुना या भाग करना पड़ेगा। देखिए ऐसा फॉर्मेट कल हम लोग लिखे थे, देखिए किससे करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर से गुना। देख लीजिए ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट में नीचे एक जगह वाई स्क्वायर होगा, एक जगह एक्स स्क्वायर। यदि आपका x इधर पॉजिटिव में है तो एक्स स्क्वायर से ही आपको भाग देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो x dy माइनस वाई dx बटे में एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 1 बाय एक्स dx, और बटे में आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बटे में आपका हो गया एक्स स्क्वायर। और अब ये भाई साहब कितना हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स और ऊपर कितना वाई। लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, एक्स वैसे ही वाई का dy माइनस वाई वैसे ही एक्स का dx, और बटे में कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक। और यहां पर देखिए तो इक्वल टू cos 1 बाय एक्स है ना, और आप d में घुसा दीजिए 1 बाय एक्स, और बताइए तो 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है या नहीं, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो आ गया, लेकिन किसका फर्क पड़ गया, माइनस का। किसका फर्क पड़ गया, माइनस का। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। 1 बाय एक्स स्क्वायर तो आ गया, फर्क किसका पड़ा, माइनस का। यहां पर माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब आराम से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन y dy बाय एक्स इक्वल टू माइनस cos 1 बाय एक्स d1 बाय एक्स। और आप एक चीज बोलिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, y बाय एक्स इक्वल टू माइनस cos के इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का साइन, cos का कितना होता है साइन, यानी कि sin 1 बाय एक्स प्लस कितना हो गया c। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, तो y इक्वल टू माइनस एक्स साइन 1 बाय एक्स प्लस कितना cx। इसको याद रहने दीजिए, यही दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से कि x dx प्लस y dy प्लस आपका कितना है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, और इस चीज को आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप देखिए कि x dx प्लस y dy वाला फॉर्मेट है, आपको कहीं दिख रहा है, x dx प्लस y dx का फॉर्मेट कहीं दिख रहा है जो कल लिखवाए थे, कैसे नहीं दिख रहा है, देखिए ना जो कल फॉर्मूला लिखाए थे, दिख रहा है। उसमें देखिएगा बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या नहीं, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आपको किससे भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आपको भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स dx प्लस वाई dy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस dy इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या, ऊपर x स्क्वायर y स्क्वायर को d में घुसा दीजिए और नीचे में रहने दीजिए, लेकिन उल्टा सुल्टा कुछ भी काम कीजिए तो एक बार वेरीफाई कीजिए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए 2x dx, y स्क्वायर का 2y dy, तो x dx y dy तो आ गया ना, फर्क किसका पड़ गया, 2 का, 2 ज्यादा आया ना, आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग, 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग, 2 से भाग दे दिए। अब इसका इंटीग्रेशन है संभव, 1/x का फॉर्मेट में है और इसका भी इंटीग्रेशन संभव है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो 1/2 बाहर d x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 0। और देखिए तो क्या हुआ, देखिए तो क्या मिला, 1/2 बाहर, ये कौन सा फॉर्मेट है, dx by x का, कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू कितना, c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। या ऐसा भी कीजिएगा क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना 2y इक्वल टू 2c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, कहा था y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करना है। तो पहले आप क्या कीजिए, अलग अलग कीजिए, कितना हो जाएगा y डी एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस कितना हो गया एक्स डी वाई इक्वल टू 0। है या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। यदि परेशानी नहीं है तो इस दोनों को आप एक साथ रखिए, y dx माइनस एक्स डी वाई, अब प्लस कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, बाजू में 0। अब देखिए तो ये वाला फॉर्मेट है ना, आपको किससे भाग देना है, y dx है ना, तो y स्क्वायर से भाग दीजिएगा। तो किससे भाग देना है, y स्क्वायर से, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y स्क्वायर। तो y dx माइनस एक्स डी वाई बाय वाई स्क्वायर, ये तो x बचेगा ना, तब x dx बाजू में कितना हो गया 0। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, नीचे y स्क्वायर है तो y दीजिए, और ऊपर कितना हो जाएगा x प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। फिर भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा अपने तसल्ली के लिए। कैसे वेरीफाई कीजिएगा, y वैसे ही x का dx माइनस x वैसे ही y का dy बट्टे में y का स्क्वायर, फर्स्ट बाय सेकेंड पर हम लोग तोड़ लिए। अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन संभव है, इसका भी इंटीग्रेशन संभव है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाय वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, x का कितना एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया c इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो आइए बोलिए, हम जब भाग दे रहे थे पूरा में भाग देंगे, फॉर्मूला डालने के लिए क्यों भाग तो इसमें भी दिए, तो इसको वाई स्क्वायर बर्बाद हो गया, और 0 में भाग दिए तो फर्क पड़ेगा, बुझ रहे हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स
प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व कीजिए। क्या कीजिएगा बोलिए तो, पहले तोड़ दीजिए। तो y dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स dy माइनस एक्स स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। अब सेटिंग कीजिए, इसका सेटिंग किसके साथ होगा? ये दोनों का सेटिंग हो जाएगा, है या नहीं? y dx प्लस एक्स dy, ठीक। इसका भी सेटिंग होगा, आपको एक्स वाई को बाजू में लेना पड़ेगा। तो y dx माइनस एक्स dy बाजू में कितना चला गया? 0। अब इसका सेटिंग हो गया ना, ये क्या कहलाता है? dxy प्लस xy, और इसके सेटिंग के लिए y dx है ना, आपको y स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? y स्क्वायर से। तो आप y स्क्वायर से भाग दीजिए, समझ गए? तो y dx माइनस x dy किससे भाग दीजिएगा? y स्क्वायर से। तो y स्क्वायर से सिर्फ गुना भी कीजिए, क्योंकि ये काम हम सिर्फ इसी में कर रहे हैं ना। ये काम सिर्फ कहां पे कर रहे हैं? इसी में, और दूसरे जगह पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि ये करने से क्या आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगा? आपको ये चेक करना है कि आप इसको सॉल्व कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। ये इसका भी इंटीग्रेशन संभव है, और इसको जब आप तोड़िएगा, क्योंकि आप गलती कीजिएगा तभी तो फिर सही सीखिएगा ना। देखिए थोड़ा सा हम गलती करते हैं फिर सही करेंगे। ये भाई साहब जो है dxy, देयर इज नो दिक्कत, ये xy³ और ये भाई साहब कितना हो गया? dxy इक्वल टू कितना? 0। अब बताइए कि आप तो फॉर्मूला में बैठा दिए, है या नहीं? लेकिन क्या इसका इंटीग्रेशन संभव है? इसका इंटीग्रेशन संभव है, लेकिन आप इसको कैसे कीजिएगा इंटीग्रेट? नहीं कर पाइएगा। नहीं कर पाइएगा तो कई बार जब दिखता है वो होता नहीं है। जैसे यहाँ पर दिखा कि y स्क्वायर से भाग देने पर आपका काम बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो पाया। आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है? एक्स वाई। तो आप जो है भाग किससे दीजिएगा? एक्स वाई से भाग दीजिए। अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए और फिर आप उसको भाग दीजिएगा। हाँ, एग्जाम में भी यदि इस तरह से गलती हो तो कितना होगा? 1 या 2 लाइन, है या नहीं? 1 या 2 लाइन आपको दिक्कत होगी। तो देखिए क्या कीजिए, फिलहाल ऐसे लिख लीजिए। इसको क्या कीजिएगा? एक्स वाई, है या नहीं, और y dx माइनस एक्स dy बाजू में कितना हो गया? 0। अब जो है कि अब आपको किससे भाग देना है? एक्स वाई से। लेकिन एक्स वाई से भाग दीजिएगा ना, पहले एक बार फिर से एक बार गलती करके देखिए। आपको लगता है ना कि एक्स वाई से भाग देने पर आपका काम चल जाएगा। एक बार आप एक्स वाई से भाग देकर देखिए, ये कितना हो जाएगा? dxy बट्टे में कितना? एक्स वाई से भाग दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, है या नहीं? क्या बचेगा? y dx माइनस एक्स dy बाजू में कितना हो जाएगा? 0। लेकिन फिर तो आपको फायदा नहीं हुआ ना, एक्स वाई से भाग दिए तो। क्यों नहीं फायदा हुआ? क्योंकि y को इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के, और x को किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। फिर दिक्कत हो गया। अब फिर दिक्कत हो गया तो अब x y से भाग दिए तो x y से नहीं बल्कि x स्क्वायर y स्क्वायर से भाग दीजिए। समझ गए? दिक्कत हुआ तब किससे भाग दीजिएगा? अब आपको भाग देना है x स्क्वायर y स्क्वायर से। आपको एग्जाम में हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में क्या ट्राई करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। नहीं तो इमीडिएट यहाँ पर तो भले हम एक बार में बनाकर आपको दिखा देंगे, लेकिन हर एक सवाल के साथ आप वैसा नहीं कर सकते। तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ जो है वो वाला कपड़ा दीजिए तो हमें देखना है, कपड़ा मिल जाता है। अब बोलिए किससे भाग दीजिएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। यहां पर लिख दीजिए एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, dxy बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई dx माइनस एक्स dy, किससे भाग दिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, बाजू में कितना हो गया 0, एक्स वाई इससे तो कैंसिल हो गया ना, तो dxy बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा बोलिए तो y dx बाय एक्स वाई माइनस एक्स dy बाय एक्स वाई, बाजू में कितना 0, y कैंसिल, x कैंसिल, तो dxy बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस dx बाय एक्स माइनस dy बाय y इक्वल टू 0। अब देखिए सॉलिड सब का इंटीग्रेशन संभव है या नहीं? जब अब आपका इंटीग्रेशन संभव है तो अब आप क्या कीजिए इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग वी हैव, तो कैसे होगा बताइए तो, ये भाई साहब इंटीग्रेशन dxy बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस dx बाय एक्स माइनस dy बाय y इधर 0। अब बताइए 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बाय एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाय एक्स होता है जी, कितना होता है माइनस 1 बाय एक्स, माइनस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स का log x, 1 बाय y का log y इक्वल टू कितना c, तो माइनस 1 बाय एक्स वाई प्लस लॉग, आप इसको x बाय y लिख सकते हैं ना, इक्वल टू कितना हो गया c, पहले इसकी को लिख दीजिए माइनस है, तो log x बाय y माइनस 1 बाय एक्स वाई इक्वल टू c, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डीएक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y dy इक्वल टू 0। क्या कीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है या नहीं, दोनों को कोशिश कीजिए एक साथ करने का, ठीक, दोनों को कोशिश कीजिए एक साथ करने का, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स प्लस एक्स डीएक्स माइनस इस दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस गुनी माइनस प्लस वाई डी वाई, बाजू में कितना हो गया 0, बाजू में 0 हो गया। देखिए तो कुछ फायदा होगा ये भाई साहब और ये भाई साहब कुछ कॉमन आएगा, हाँ या नहीं, बोले तो क्या कॉमन आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा dx माइनस कितना 2dy, हाँ या नहीं, और जो है और आपका कितना हो गया बोलिए तो प्लस एक्स dx प्लस वाई dy इक्वल टू 0। अच्छा देखिए तो x dx प्लस y dy रहे तो क्या फॉर्मेट होता है मालूम है, इसका फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग देना, क्या फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग देना, भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग, आपको कुछ कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा dx माइनस 2dy प्लस एक्स dx प्लस y dy बटे में कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए dx के इंटीग्रेशन संभव है, 2dy का संभव है, और यहाँ पर क्या कीजिए d में घुसा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, d में क्या घुसा दीजिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार आप वेरीफाई जरूर कीजिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, वाई स्क्वायर का 2y dy, तो x dx तो y dx है ना जी, y dy फालतू का कितना आ गया है 2, इसलिए 2 से हम लोग क्या किए भाग दे दिए। अब देखिए तो क्या हो गया dx माइनस, अब dx माइनस क्या, अब तो इंटीग्रेट कीजिएगा ना, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dy प्लस 1/2 dx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आपका 0 का इंटीग्रेशन। बोले तो क्या मिला, x dx का इंटीग्रेशन x, 2 बाहर dy का y 1/2 1/x का कितना log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c, आया नहीं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 बाय x प्लस वाई प्लस 1, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले बोलिए क्या कीजिएगा, कोना कोने गुना कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 dy इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 dx। x प्लस वाई यहाँ पर भी है, x प्लस वाई यहाँ पर भी है, बेहतर होगा आप उसको कॉमन ले लीजिए, तो आपका x प्लस वाई dy प्लस dy इक्वल टू x प्लस वाई dx और माइनस dx। इस दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई क्या बचेगा dy, इसको इधर लाइएगा तो माइनस dx, है या नहीं, और इस भाई को इधर लेकर आइएगा तो प्लस आपका हो जाएगा dx प्लस dy, बाजू में कितना हो जाएगा 0, बाजू में कितना 0। x प्लस वाई यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसे क्या कीजिए भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई, डिवाइडिंग बाय x प्लस वाई, dy माइनस dx प्लस dx प्लस dy बाय x प्लस वाई इक्वल टू 0। dy माइनस dx इसको आप ऐसा लिख सकते हैं dx प्लस वाई बाय x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx और y का डिफरेंशिएशन dy। अब देखिए तीनों का इंटीग्रेशन संभव है ना, अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dy माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस dx प्लस y बाय x प्लस y इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन। ठीक, होप कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अब बताइए तो dy का इंटीग्रेशन y, dx का x और 1 बाय x का कितना log x प्लस y इक्वल टू c। This is the required solution. This is the required solution. इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। y इंटू 2xy प्लस e पे पावर x dx माइनस e पे पावर x dy, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, इसको पहले तोड़ दीजिए, तो 2xy स्क्वायर dx प्लस y e पे पावर x dx माइनस e पे पावर x dy इक्वल टू 0। देखिए
इस दोनों में e पे पावर x है ना, और यहाँ पर आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, वाई स्क्वायर, है या नहीं? वाई स्क्वायर नहीं रहता तो इसका तो इंटीग्रेशन संभव है, वाई स्क्वायर से भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, तो 2x dy, इसको आप एक साथ ले लीजिए, तो प्लस y e पे पावर x dx माइनस e पे पावर x dy बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2 बल्कि x होगा ना, 2x dx प्लस, ऐसा देखिए तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, d e पे पावर x बाय y, देखिए y वैसे e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x dx माइनस e पे पावर x वैसे y का dy, और फिर बट्टे में y का स्क्वायर, बिल्कुल सेट हो गया। इसका भी इंटीग्रेशन संभव है, इसका भी इंटीग्रेशन संभव है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा बोलिए, तो 2x dx प्लस डी ई पे पावर x बाय y इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 2 x का x स्क्वायर बाय 2, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, e पे पावर x बाय y इक्वल टू कितना c, 2 2 खत्म, x स्क्वायर प्लस e पे पावर x बाय y इक्वल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए, अब लाइए बुक जो आप पूछ रहे थे, खोल कर दीजिए हमको। तो चलिए ठीक है, बोले कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 5 नंबर था नहीं, नहीं 5 नंबर था, नहीं, 8 नंबर, इसका पहले ना होगा जी, पहले, हाँ, तो फिर 8 नंबर यही ना। देखिए आपका क्या था 8 नंबर, x dx प्लस y dy इक्वल टू कितना है, a स्क्वायर x dy माइनस y dx बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक, यही ना है, यही है, ठीक। अब एक चीज जरा गौर से देखिए, तो देखिए जो कल फॉर्मूला लिखवाए थे, ये किसका फॉर्मेट है, देखिए बट्टे में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ऊपर आपका x dy माइनस y dx, देखिए किसका फॉर्मेट है, बोलिए, y dy, हाँ, x dx प्लस y dx a स्क्वायर, और ये टेन इनवर्स है, समझ गए, टेन इनवर्स कितना, y बाय x, ये इसका फॉर्मेट है, और इसमें आपको क्या लगा देना है, d, हाँ या नहीं, है ना जी। ये फॉर्मेट आपको 2-4 फॉर्मेट याद रखना ही पड़ेगा, 2-4 फॉर्मेट आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन, है कि नहीं, x dx का संभव है, y dy का संभव है, a स्क्वायर कांस्टेंट, और इसका भी संभव है। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x dx प्लस y dy a स्क्वायर d टेन इनवर्स y बाय x, x स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म, टेन इनवर्स y बाय x प्लस कितना हो गया c, इसमें क्यों y कांस्टेंट लेंगे, इसमें ले लेंगे ना, और बहुत ज्यादा कीजिएगा कि 2 को कॉमन ले सकते हैं, है या नहीं, ठीक है, 2 को देख लीजिए, लिया है क्या, हाँ वही कर दीजिए, तो क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर टेन इनवर्स y बाय x प्लस 2c ना,
प्लस कितना 2c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक, आइए आज हम लोग एक नए रूल को सीखते हैं, समझते हैं। क्या है नया रूल? कहता है कि when mx plus ny is not equal to 0, यानी कि जब mx plus ny 0 के बराबर नहीं हो और साथ ही साथ आपका इक्वेशन होमोजेनियस हो। समझ गए? mx plus ny 0 के बराबर नहीं हो, साथ ही साथ इक्वेशन आपका होमोजेनियस हो, तो 1/mx plus ny ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका कहलाता है? तो m dx plus n dy इक्वल टू 0। समझ गए? इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका होता है? तो m dx plus n dy इक्वल टू 0। और इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब mx plus ny 0 के बराबर नहीं हो, जब mx plus ny 0 के बराबर नहीं हो और इक्वेशन आपको होमोजेनियस दिया हुआ हो, तो 1/mx plus ny आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है और यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है m dx plus n dy इक्वल टू 0 का। आइए एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। क्या है? x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इक्वल dy इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि यहाँ पर m बराबर क्या है? तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो m बराबर कितना हो गया? x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर और आपका n बराबर कितना हो गया? तो माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। आप m को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का 2y ना, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4xy भी तो हो जाएगा। और यहाँ पर n को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए n के x के रेस्पेक्ट में, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, यानी कि 6xy हो गया। सर प्लस और ये कितना हो जाएगा? प्लस। ये आपका हो जाएगा प्लस। और मजे की बात ये है कि देखिए दोनों आपका इक्वल नहीं हुआ ना, दोनों इक्वल नहीं हुआ, चूंकि डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x। इसका मतलब यह अभी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है। समझ गए? सो इट इज नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म। अच्छा ये नहीं लगा है ना, लगा लेते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, दिस इज नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म। क्या लिखिएगा? दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। तब क्या कहता है? तब कहता है कि देखिए कि आपका जो है ना, ये होमोजेनियस फॉर्मेट है क्या? तो होमोजेनियस फॉर्मेट के लिए m देखिए तो क्या है? m में x और y मिलाकर 3 पावर, x और y मिलाकर 3 पावर, n में x और y मिलाकर 3 पावर और x और y मिलाकर 3 पावर, यानी कि ये आपका होमोजेनियस है। समझ गए? लिखिएगा द इक्वेशन इज होमोजेनियस, द इक्वेशन इज होमोजेनियस, देयरफॉर अब आपका काम क्या है? mx प्लस ny निकालना। तो m देखिए तो कितना है? m है आपका x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n बोलिए तो कितना है? माइनस है तो माइनस लिख दीजिए आप, माइनस कितना हो जाएगा बोलिए तो? x क्यूब माइनस 3
एक्स स्क्वायर वाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, वाई से। इसको हम लोग वाई से मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए तो कितना मिला, एक्स स्क्वायर बल्कि एक्स क्यूब हो जाएगा वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ये दोनों भाई साहब कट गया, इसमें से एक चला गया, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया, समझ गए। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1 बाय mx प्लस कितना ny, यानी कि 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, समझ गए। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तब वो एग्जैक्ट फॉर्म में हो जाएगा और उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप इसको 1 मान लीजिए जो दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बोलिए तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, है या नहीं। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग देना है। सेम काम आपका यहां पर होगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 और कितना एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। और अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। और अब क्या कीजिए, अब देखिए जो जो कटेगा काट दीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, काटने में थोड़ा गंदा लगेगा। 1 बाय वाई माइनस 2 बाय एक्स dx माइनस यहां पर x बाय वाई स्क्वायर माइनस 3 बाय वाई dy इक्वल टू कितना हो गया, 0, इक्वल टू आपका हो गया 0। तो ऐसा कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, माइनस 2 बाय एक्स dx, बल्कि तोड़ने से पहले आप इसको एक बार चेक करके दिखा दीजिए कि एग्जैक्ट फॉर्म है कि नहीं, समझ गए। तोड़ने से पहले आप एक बार चेक करके क्या कीजिए, दिखा दीजिए। अब देखिएगा ये आपका एग्जैक्ट फॉर्म में होगा। कैसे होगा, अब देखिए तो यहाँ पर m बराबर कितना हो गया, 1 बाय वाई माइनस 2 बाय एक्स, और n बराबर माइनस x बाय वाई स्क्वायर माइनस 3 बाय वाई। अब देखिएगा ये एग्जैक्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो आप बताइए कि डेल m बाय डेल वाई बराबर कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, ये तो 0, और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर हो गया। इसी तरह से n को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये तो खत्म हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो x का कितना हो जाएगा, 1, यानी माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर बचा। कितना बचा, माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया ना। तो डेल m बाय डेल y इक्वल टू डेल n बाय डेल x, so it is in एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट फॉर्म में है, समझ गए। जब ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तब अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कीजिए, तो इसको तोड़िए, लिखिएगा देयरफॉर 1 बाय वाई dy माइनस 2 बाय एक्स dx माइनस x बाय वाई स्क्वायर dy प्लस 3 बाय वाई dy इक्वल टू 0। अब सजाना आपका काम है कि आप किसको किसके साथ सजाइएगा ताकि इंटीग्रेशन आराम से हो सके। जैसे इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है, इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं है, इस दोनों में दिक्कत हो सकती है, बल्कि इसमें भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है। तो इस दोनों को आप एक साथ रखिए। क्या कीजिएगा, देखिए 1 बाय वाई यहाँ पर आपको अपना सेंस लगाना है,
यहाँ पर आपको अपना सेंस लगाना है, समझ गए? माइनस ये dy नहीं होगा, ये देखो तो dx होना चाहिए, dx होना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए? dx होना चाहिए, ये आपका dx होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया? dy, ठीक। और यहाँ पर माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy इक्वल टू 0। यहाँ पर आप y स्क्वायर ले लीजिए एलसीएम, तो y dx माइनस x dy माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy इक्वल टू कितना हो गया? 0, समझ गए? इक्वल टू 0। और अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन संभव है। ये क्या फॉर्मेट हो जाएगा? ये फॉर्मेट हो जाएगा नीचे y और ऊपर x, माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy इक्वल टू कितना हो गया? 0। और अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या बोले? इंटीग्रेशन dx/y माइनस 2 बाहर 1/x dx प्लस 3 बाहर 1/y dy इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, या डायरेक्ट आप उधर c या k लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू c। तो जरा सा एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, कुछ इधर उधर किया है ना, डायरेक्ट कर दिया, बस ऑलमोस्ट आपका आंसर आ ही गया है, समझ गए? ऑलमोस्ट आपका आंसर आ चुका है, सिर्फ फॉर्मेट एक बार चेक कर लेते हैं। तो फॉर्मेट बस थोड़ा सा ये है, ठीक है, वो फॉर्मेट हम भी ला देते हैं आपका। देखिए क्या कीजिए, तो ये x/y प्लस, ये तो पावर में चला जाएगा ना, log y³ और ये माइनस है तो बट्टी में आ जाएगा, बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। क्या है? कहता है कि when mx minus ny is not equal to 0 and the equation is of the form mx minus ny आपका 0 के बराबर नहीं रहे और किस फॉर्मेट का हो, तो f1 xy into y dx प्लस f2 xy into x dy इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म का आपका इक्वेशन रहता है f1 xy into y dx प्लस f2 xy into x dy इक्वल टू 0, तब 1/mx minus ny को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। और यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके लिए होता है? तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के लिए। और इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। एग्जांपल है y इंटू एक्स वाई प्लस 2x² dx प्लस x इंटू एक्स वाई माइनस x² dy इक्वल टू 0। पहले आप कोशिश कीजिए कि इस फॉर्मेट में आप इसको कैसे लिखिएगा। तो देखिए ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है, ये y हो गया ना, और xy यहाँ पे दिख रहा है ना, तो f1 xy dx प्लस x xy दिख रहा है, यानी कि f2 xy dy इक्वल टू 0। ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे है, समझ गए? और जब इस फॉर्मेट पे रहे तो हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को mx माइनस ny पहले निकालना है और फिर 1 बाय करके इंटीग्रेटिव फैक्टर हम लोग ले लेंगे। तो आप mx माइनस ny निकालिए।
नाउ mx माइनस ny इक्वल टू m कितना है, तो ये वाला भाई साहब m है, यानी कि y इंटू एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस n, यानी कि x वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू आपका हो गया y। और इसको जरा आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अच्छा एक चीज तो बाहर x भी है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा, है या नहीं। बाहर एक्स वाई दोनों है तो, और माइनस सेम काम यहाँ पर एक्स वाई दोनों है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब हो गया। और देखिए ना ये दोनों भाई साहब आपका क्या हुआ, तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो क्या मिला आपको, मिला कितना यहाँ पर 2 से 2 और 1 ये जुटेगा तो 2 1 3, यानी कि 3x क्यूब वाई क्यूब। क्या लिखिएगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाय mx माइनस ny, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1 बाय mx माइनस ny किसके बराबर है, 3x क्यूब वाई क्यूब। ये आपका है 3x क्यूब और y क्यूब, समझ गए। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोगों को इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब सॉल्यूशन मिलता है। मल्टीप्लाइंग 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये y एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब dx प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 3x क्यूब वाई क्यूब dy इक्वल टू 0। अलग अलग कर दीजिए, गुना कीजिए, तो एक्स वाई स्क्वायर बाय 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब बाय 3x स्क्वायर वाई क्यूब, समझ गए। ये आपका हो गया dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाय 3x क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाय 3x क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ पर dy इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ से जो है आपका क्या क्या कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल, ये पावर 2 हो गया, और ये पावर कितना पूरे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर ये दोनों भाई साहब कैंसिल। क्या बोले, एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स क्यूब क्यों होगा, इसके बगल में, अच्छा एक्स क्यूब होगा, ठीक है। एक एक्स यहाँ बच जाएगा ना, तब एक एक्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसे कैंसिल, ये आपका 2 पावर, ये कंप्लीट कैंसिल, और ये पूरे इस पावर से कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बाय 3x स्क्वायर dx प्लस 2 बाय 3x dx प्लस 1 बाय 3x y स्क्वायर dy माइनस 1 बाय 3y dy इक्वल टू कितना हो गया, 0, है या नहीं। और देखिए ना सबके बटे में 3 3 3 है ना, इसमें एक y बचा हुआ है, एक y बचा हुआ है, 3 3 3 सब में कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा बोलिएगा, तो आपका बचेगा dx बाय एक्स स्क्वायर वाई प्लस इसको रख लीजिए dy बाय एक्स वाई स्क्वायर, एक साथ ले लिए, और ये तो 3 खत्म ना, 2 बाय एक्स dx, इसका 3 खत्म, तो 1 बाय वाई dy इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए,
एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है या नहीं। यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम, यहाँ पर एक y बचेगा तो y dx प्लस x dy प्लस 2/x dx माइनस 1/y dy इक्वल टू आपका क्या हो गया 0। और या तो dxy हो गया ना, हाँ या नहीं, ये dxy हो गया, यानी कि आपका क्या बच गया dxy बाय xy का होल स्क्वायर, है या नहीं। अब प्लस 2/x dx माइनस 1/y dy इक्वल टू 0। और अब देख लिए कि सब का इंटीग्रेशन संभव है कि नहीं। अब सभी के इंटीग्रेशन संभव है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dxy बाय xy का होल स्क्वायर प्लस 2 बाहर dx बाय x, फिर आपका dy बाय y, उधर c लिख दीजिए, है या नहीं। तो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, नहीं -2 + 1 -1 ना, -1/x माइनस 1/xy प्लस 2 log x माइनस log y इक्वल टू c। तो -1/xy और log x स्क्वायर बाय y इक्वल टू c लिख सकते हैं ना, हाँ या नहीं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार मिला लीजिए, ठीक है, ठीक है। और मैं आप लोगों से आशा रखूंगा कि इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना, अलग अलग फॉर्मेट है। और इस चीज को फिर अब मैं यहाँ से टाटा बाय बाय करता हूँ।